दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के संभल शहर, और संभल शहर के अंदर मौजूद है लगभग 500 साल पुरानी ईदगाह, जिसके बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस ईदगाह के बारे में। दोस्तों इस ईदगाह को किसने बनवाया और कब बनाया गया, ये सारी जानकारी आज देने वाले हैं हम अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दोस्तों, और इस ब्लॉग में सारी जानकारी आज हम देंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, संभल के बारे में शायद ही आपने सुना हो, क्योंकि इसमें कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। बहुत ज़्यादा फेमस ये शहर रहा है अपने वक्त का। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रहा है ये शहर दोस्तों। बहुत सारे किले इसके अंदर मौजूद थे कभी लगभग 1000 साल पहले। आज भी बहुत सारे किलों के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं आज की तारीख़ में भी, जैसे क्या बाबरी मस्जिद, जिसका निर्माण हिंदुस्तान के जाने माने बादशाह और अकबर के दादा और हुमायूं के पिताजी बाबर, जिन्होंने क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, आज जिसको क्या जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों तोते मैना की कब्र भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर मौजूद, और इसके साथ साथ सुल्तान डाकू का मकबरा भी यहीं पर मौजूद है। दोस्तों कहा जाता है कि जो सुल्तान डाकू थे उनकी भी बहुत बड़ी कहानी रही है, और तोते मैना की कब्र पे जो फ़ारसी, उर्दू या अरबी में जो शब्द लिखे हुए हैं, कहते हैं कि वो किसी ख़जाने का पता है जो उनकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। वो भी सिर्फ यहाँ से इस ईदगाह के पास में ही मौजूद है। वो मैं अपने पहले ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ। तोते मैना की सारी कहानी, उस पर भी हमने एक ब्लॉग बनाया है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों सुल्तान डाकू के कुएं के बारे में भी हमने ब्लॉग बनाया है। कहा जाता है कि जो तोते मैना की कब्र पर जो पता लिखा हुआ है, यानी कि एड्रेस, जो कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज तक उसको नहीं पढ़ पाया है। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग उस कब्र पर पढ़ने के लिए आए हैं कि इस पर क्या लिखा है, लेकिन वो भी उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए कि कौन सी लैंग्वेज है और कौन सी भाषा और क्या क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है कि जो तोते मैना की कब्र पर शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्दों को पढ़ता रहता है वो पीछे के शब्द मिटते रहते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी कहानी है तोते मैना की भी, जो मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूं, और इसके अंदर कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस मिल जाएंगे संभल के अंदर। जब भी आप संभल में विज़िट करें तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा इतिहास संभल का रहा है। पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी भी रहा है संभल। तो दोस्तों ये ईदगाह बनी हुई है लगभग संभल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहजोई रोड पर दोस्तों, कोई भी यहाँ का एड्रेस आपको बता सकता है। जब आप बहजोई रोड पर जाएंगे संभल से 6 किलोमीटर, वहीं पर तोते मैना की भी कब्र आपको मिल जाएगी, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको किला भी मिल जाएगा। कई सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें यहीं पर मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त कहानी रही है अपने वक्त की संभल की। दोस्तों ईदगाह को अब तो आप देख सकते हैं कि इस पर वाइट पेंट कर दिया गया है। इसका निर्माण दोस्तों पठान बादशाह शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो क्या एक पठान बादशाह रहे, जिन्होंने क्या मुग़ल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया था दोस्तों। 1540 ईस्वी में कहा जाता है कि इस ईदगाह का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बात है कि इस ईदगाह के अंदर ईदैन की दोनों नमाज़ें होती हैं, मीठी ईद की भी और बकरा ईद की भी दोनों नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। बहुत बड़ी ये ईदगाह है अपने वक्त की, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी खुशी की बात यह है कि इस ईदगाह में आज भी नमाज़ होती है। ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेहराब बनी हुई है जिसमें क्या इमाम साहब नमाज़ पढ़वाते हैं। अभी तो इसमें लकड़ी रख दी गई हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कि साल में सिर्फ़ 2 ही नमाज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये उसी वक्त की है। कंगूरेदार दीवार के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है कंगूरे बहुत सारे दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत ये ईदगाह बनाई है दोस्तों। शेर शाह सूरी ने 540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में लगभग उनका जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आलीशान ये ईदगाह है दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी ईदगाहें हैं जो कि मुग़ल
दौर में बनाई गई थी, जैसे क्या संभल के साथ साथ मुरादाबाद की ईदगाह, मेरठ की ईदगाह और दिल्ली के अंदर हौज खास में कई सारे ईदगाहें मिलेंगी इस तरह की बनी हुई, लेकिन इस्तेमाल में सिर्फ आज भी दोस्तों संभल की और मेरठ की और ये सारी ईदगाहें अल्लाह का शुक्र है आज भी यहाँ पर नमाज़ें होती हैं। ये देख सकते हैं पश्चिमी दीवार पे बनी हुई है ये मेहराब, और ये देखिए कितनी बड़ी माशाल्लाह ईदगाह है। ये खुतबे की जगह है, ये हो सकता है कि अभी बनाई गई हो लेकिन खुतबा यहीं पर होता है। ये देख सकते हैं आप ईदैन का खुतबा, कई सारे ज़ीने यहाँ पर बनाए गए हैं, इसके कई सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, इसके साथ साथ दोस्तों लाल ईंटों का यूज़ किया गया है, पहाड़ी पत्थर का यूज़ किया गया है, और जी इसके अंदर कलाम पाक की आयतें सूरतें अभिलेखों में लिखी हुई थी दोस्तों। अब तो इस पर वाइट पेंट कर दिया गया है और जो ये रास्ते थे ये बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि मेहराबें कई सारी बनी हुई हैं इस ईदगाह के अंदर। दोस्तों एक बात और बताता चलूँ, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अकेले बिल्कुल नहीं आएँ, क्योंकि ये जो ईदगाह है यहाँ पर जो भीड़ भाड़ का जो हिसाब रहता है वो सिर्फ़ ईदैन पे रहता है। बाकी इसके अलावा जब भी यहाँ पर इसको देखना चाहते हैं या यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए आपके साथ एक से दूसरा आदमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ईदगाह है ये एक बाग के अंदर है, यानी कि आम का बाग है जिसके अंदर ये मौजूद है, जहाँ पर क्या बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, पत्ते पड़े हुए हैं, सांप कीड़े यहाँ पर रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सांप कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। मैं भी डर डर के जा रहा हूँ, और मच्छर तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सांप कीड़ों का डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई नहीं है, मतलब साफ़ सफाई इतनी नहीं है, क्योंकि ये एक खेत यहाँ पर आप देख सकते हैं है, और जहाँ पर क्या आम के पेड़ उगाए गए हैं। ये एक तरह से बाग है, बाग के अंदर ही ये ईदगाह मौजूद है, लगभग संभल से 6 किलोमीटर बहजोई रोड पर। जी हाँ दोस्तों, ये था इस ईदगाह का इतिहास, जिसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट पत्थर, नीली टाइल्सों का भी यूज़ किया गया था, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे क्या मेरठ वाली ईदगाह और जो हौज खास दिल्ली के अंदर ईदगाहें हैं वहीं पर जैसे ईदगाह में यूज़ किया गया था मटेरियल, सेम उसी तरह से ये भी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको आगे की तरफ। कंगूरेदार ये मीनारें बनी हुई हैं, लगभग 2 मीनारें हैं इसके अंदर, बड़ी बड़ी 2 मीनारें हैं। जब क्या ईद की नमाज़ होती थी तो यहीं से इन्हीं मीनारों में से आवाज़ें जाती थी नमाज़ियों को पुकारने के लिए, आ जाइए आप नमाज़ के लिए, नमाज का वक्त हो गया है। ये देखिए, एक तरह से आज कह सकते हैं कि जिस तरह से एक कमरा होता है आज की डेट में, उसी तरह से ये जो मीनार है, इतनी बड़ी मीनार है ये देखिए। ये अंदर से मैंने आपको दिखा दिया है। डर तो मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भारी जंगल में है इस टाइम। तो ये जो इसका ये देखिए कितनी बड़ी माशाअल्लाह ईदगाह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितनी भी हमारी ईदगाह या पुरानी मस्जिदें हैं, हिस्टोरिकल मस्जिदें हमारी, वो आबाद हो जाएं पूरी तरह से और उनमें 5 वक्त की नमाज होने लगे। तो ये थी दोस्तों संभल की ईदगाह, जो क्या मौजूद है संभल के अंदर। दोस्तों मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, कोई भी आपको बता सकता है। तोते मैना की बिल्कुल कब्र के पास में, और सुल्तान डाकू का जो कुआं कहलाता है उसके बिल्कुल पास में ये मौजूद है ईदगाह। आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें संभल के अंदर आप देख सकते हैं।